हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से एग्जांपल्स। एग्जांपल 6 एग्जांपल 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। एग्जांपल 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर ₹18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो हमको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ इरेजर मालूम करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल यानी कि 1 पेंसिल ₹X, नहीं पता है तो हम X यूज करते हैं। फिर लिखते हैं हम कॉस्ट ऑफ इरेजर। कॉस्ट ऑफ इरेजर इज इक्वल टू ₹Y। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 पेंसिल 3 इरेजर, यानी कि पेंसिल क्या है हमारे पास X है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 पेंसिल प्लस 3 इरेजर। 3 इरेजर क्या है हमारे पास Y, तो 3 इरेजर इज इक्वल टू कितने रुपीस क्या है, ₹9 क्या है। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब आगे चलते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 लिख लेते हैं इसको। अब आगे देखिए क्या लिखा है, 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, तो हमें लिखेंगे 4 पेंसिल प्लस कितने इरेजर, 6 इरेजर। 6 इरेजर इज इक्वल टू कितने रुपीस क्या है, ₹18 क्या है। ये हो गया हमारा इक्वेशन। चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमको नहीं दिया गया है कि इसको ग्राफिकली करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है या फिर एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे इजी जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये जो इक्वेशन है, एलिमिनेट करने के लिए हमको किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x होगा, तो ये एलिमिनेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 3y, यहाँ पर 6y है, तो ये कुछ भी दोनों में कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर किसी एक को हम क्या करेंगे, सेम बना लेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए 2x है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो ये जब 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा। 4x कैंसिल हो सकते हैं इजीली। चलिए, तो इसको सबसे पहले 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2 9 जा 18। सबको करना पड़ेगा, नीचे वाले को तो करना नहीं है, तो नीचे वाले को एज लिख लेते हैं 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। एलिमिनेट करने के लिए हम लाइन लगाते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। यहाँ पर देखिए 4x कैंसिल हो गया, 6y भी कैंसिल हो गया, और 18 माइनस 18 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर इधर भी 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अब इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं आई। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आपके पास आए कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों इक्वल हो गया और दोनों के दोनों वेरिएबल कट हो गए, कुछ भी वेरिएबल नहीं बचा सॉल्व करने के लिए, तो ये इक्वेशन है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। मैंने आपको बताया था इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं। एक होता है यूनिक सोल्यूशन जो कि क्रॉस होता है ऐसे, और दूसरा होता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ये वाला ग्राफिकली में हम देखे थे, और दूसरा होता है नो सोल्यूशन। तो हमारा जो ये कंडीशन है 0 इक्वल टू 0, यानी कि कुछ भी वेरिएबल अगर नहीं बचा, तो हमारा ये सेकंड वाला सोल्यूशन है। इसके बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। पेंसिल की कुछ भी वैल्यू आ सकती है, इरेजर की क्या भी आ सकती है। अगर पेंसिल ₹2 का होगा तो इरेजर की वैल्यू कुछ होगी, पेंसिल ₹3 का होगा तो इरेजर की वैल्यू कुछ आएगी। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है। तो इसकी एक एक यूनिक वैल्यू नहीं है, तो हम इसकी वैल्यूज नहीं निकाल सकते। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। This equation has infinitely many solution। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। तो हमें लिखेंगे देयर इज नो स्पेसिफिक वैल्यू फॉर, हमें लिखेंगे देयर इज नो स्पेसिफिक वैल्यू फॉर x एंड y। कुछ भी स्पेसिफिक इनकी कोई भी वैल्यू
नहीं है। बस हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ। एग्जाम्पल 7 में क्या लिखा हुआ है देखिए, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Will the rails cross each other? चलिए हम देखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है देखिए, x plus 2y minus 4 is equal to 0. नेक्स्ट लिखते हैं इक्वेशन 2, 2x plus 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन 2। अब आपको पता होगा यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रॉस। क्रॉस यानी कि ऐसा दोनों आपस में कुछ ट्रेन रेल ऐसे क्रॉस होंगे क्या। आपको पता है ये सोल्यूशन कब आता है, ये सोल्यूशन तब आता है जब a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 होंगे, है ना, हम ये पढ़े थे। ऐसा ही सोल्यूशन अगर आएगा तो क्रॉस होंगे। अगर यहाँ पर a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2 होगा, तो जब क्या आएगा, कोइंसाइड हो जाएगा, सीधा सीधा लाइन एक के ऊपर एक आ जाएंगे। अगर a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2, जब ये अगर होगा तो इसका मतलब है ये पैरेलल लाइन होंगे, दोनों लाइन आपस में नहीं टकराएंगे। ये क्या कह रहा है, क्रॉस होंगे। क्रॉस कब होते हैं, जब ये सोल्यूशन आता है। तो हम सिंपली हम बिना सोल्यूशन के भी a1 बाय a2 b1 बाय b2 करके हम देख सकते हैं वो सोल्यूशन आ रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहले देखिए a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1। b1 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू है -4। ठीक है, a2 की वैल्यू लिख लेते हैं, a2 इज इक्वल टू 2 हो गया, b2 इज इक्वल टू 4 हो गया और c2 इज इक्वल टू क्या हो गया, -12। चलिए सॉल्व करते हैं, a1 डिवाइडेड बाय a2 करके देखते हैं। तो ये हो गया, a1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 2। a1 बाय a2 की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम देखते हैं b1 बाय b2। b1 बाय b2 देखेंगे तो ये है 2, b1 2 है और b2 है 4। जब इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आ गया 1/2, यानी कि ये तो नहीं आया। चलिए हम तीसरा भी करके देख लेते हैं, c1 डिवाइडेड बाय c2 यानी कि -4 डिवाइडेड बाय -12, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4 3 जा, तो इसकी आ गई वैल्यू 1/3। अब यहाँ पर देखिए a1 बाय a2 तो इक्वल है, b1 बाय b2 दोनों इक्वल है, दोनों बराबर दिख रहे हैं हमको, लेकिन लास्ट का जो है वो नॉट इक्वल है, c1 बाय c2 नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो ट्रेन है वो ऐसे जाएंगी आपस में, कभी भी बीच में मीटअप नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, एक के बाजू एक जाएंगी। ये ऐसा है इसका सोल्यूशन। क्रॉस होगी क्या पूछ रहा है, विल दैट रेल क्रॉस ईच अदर, नहीं, ये तो क्रॉस तो नहीं होगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इक्वेशन डू नॉट हैव कॉमन सोल्यूशन। यहाँ लिखो, सिंस दिस इक्वेशन डू नॉट हैव यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन ही रहा तो ये क्रॉस होंगे, यूनिक सोल्यूशन नहीं है, यूनिक सोल्यूशन नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द रेल्स will not cross each other, will not cross each other। इसका मतलब है ये दोनों ट्रेन आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर समझ नहीं आया तो फिर एक और मर्तबा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।